20वां अध्याय उसका पहला वचन। गिनती के किताब 24वां अध्याय पहला वचन। हाँ, बस हो गया, बस हो गया। आइए हम एक मिनट प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय पर हम आपके वचन में जा रहे हैं। प्रभु, आप आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु, हमसे बातें कीजिए प्रभु। आपका वचन हमारा अंदर क्रिया करने दो, यीशु के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। फिर से वो वचन पढ़ेंगे। यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता। बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर उसके बच्चों को वो आशीष करना चाहता है, वो आशीष करना चाहता है। आज देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि हम प्रभु के पास से आशीष को पाना चाहते हैं, है कि नहीं? हम सब लोग यही चाहते हैं, हम परमेश्वर के पास से आशीष को पाना है। आशीष को पाने के लिए इस दुनिया में लोग बहुत कुछ करते हैं, है कि नहीं? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को आशीष करता भी है, लेकिन मैं कहता हूं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष करे बिना आप आशीषित नहीं हो सकते हैं। हमारा परमेश्वर वो हमें आशीष करने वाला प्रभु है। सोचिए, आज हम यहां पर आकर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि परमेश्वर के पास से आशीष को पाने के लिए हम यहां पर आकर हम बैठे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग। और हमारा परमेश्वर वो हमें आशीष करने वाला प्रभु है। आज मैं एक 4-5 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। आशीष को पाने के लिए हम क्या करना है। आशीष, परमेश्वर अगर हमें आशीष करना है तो हमारा जीवन कैसा होना है, क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है, यह सब सवाल का जवाब आपको क्या करेगा, 5 पॉइंट में मिल जाएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप पढ़िए उत्पत्ति के किताब 32 उसका 29। फर्स्ट पॉइंट, याकूब को परमेश्वर ने आशीष किया। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर बाइबल कहता है प्रभु ने याकूब को क्या किया? आशीष किया। प्रभु याकूब को क्या किया? आशीष किया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर याकूब को परमेश्वर आशीष करने का कारण क्या है? हम सबको यह संभव अच्छे से पता है। याकूब एक दिन वो पूरे रात क्या करता है? प्रार्थना करता। कल के दिन में भी मैं इसके बारे में बात किया था। वो पूरे रात क्या करता है? प्रार्थना करता है। सुबह के समय पर प्रभु उसको आशीष करते हैं। मैं कहता हूं, इसको प्रभु का आशीष कैसा इसने पाया? कोई बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं? हाँ, इसने, याकूब ने परमेश्वर के आशीष को कैसा पाया? हाँ, रात भर प्रार्थना। मैं कहता हूं गलत जवाब, गलत जवाब। पूरे रात उसने क्या किया? प्रार्थना किया। लेकिन वो प्रार्थना करने से प्रभु ने आशीष किया उसको? मैं कहेगा नहीं। वो जब प्रार्थना करने के लिए बैठा, प्रभु परमेश्वर वहां पर आ गया। वो जो प्रार्थना कर रहा है, सारे प्रार्थना को परमेश्वर क्या किया? बैठकर अच्छा से सुना। जब सुबह होने वाला था तब प्रभु ने बोला, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं। बिना आशीष किए,
बिना आशीष किए प्रभु बोले मैं जा रहा हूं करके, तब उसने देखा अरे मैं इतना देर प्रार्थना किया, इतना देर मेरा प्रार्थना बैठ के सुना, लेकिन मुझे आशीष करे बिना जा रहे। तब उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। प्रभु को बोला प्रभु आप मुझे आशीष करे बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा कर कर कहा। तब परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है? तब उसने बोला मैं याकूब हूं। यहां पर ही प्रभु ने आशीष किया, मेरा नाम क्या है? याकूब। याकूब बोलेंगे तो कौन है? कौन है? फंसाने वाला, धोखा देने वाला। आप समझ रहे हैं? वहां पर उसके और परमेश्वर के बीच में कुछ बातें हुआ, लेकिन उसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन मैं कहता हूं कि उसने याकूब कर कर जब कहा, तब प्रभु ने उसको बोला रहेगा जरूर, तो याकूब जब तक रहेगा मैं तुझे आशीष नहीं कर सकता। तेरे अंदर वो कैरेक्टर जो है, तूने अपने पिताजी को फंसाया, मामा को, सबको फंसा कर आशीष फंसाने का जो कैरेक्टर है, धोखा देने का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जब तक तेरे अंदर है तब तक मैं तुझे आशीष नहीं कर सकता। जब उसने अपना कैरेक्टर को बदलने के लिए अपने जीवन को समर्पण किया, तब प्रभु ने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं तू इज़राइल है। आशीष करके फिर गया प्रभु। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है? हम इतना प्रार्थना करते हैं फिर भी मेरे जीवन में क्यों आशीष नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ तो एक बात है जो परमेश्वर हमें आशीष करने से रोक रहा है। कुछ तो एक कैरेक्टर है जो प्रभु के पास से आशीष को पाने से रुकावट है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं वो जब तक उस बात में आप मन फिराए बिना, वो चीज में आप मन फिराए बिना, आप कितने घंटा प्रार्थना कीजिए तो भी प्रभु आपको आशीष नहीं कर सकता है। आप समझ में आ रहा है? याकूब, मेरे ख्याल से याकूब एक्चुअली 8 घंटा प्रार्थना किया, कम से कम मेरे ख्याल से वो पूरा रात बोलेंगे तो 8 घंटा उसने प्रार्थना किया। 8 घंटा प्रार्थना करने के बाद में भी प्रभु ने उसको आशीष नहीं दिया। लेकिन जब उसने मन फिराया, 1 मिनट के अंदर प्रभु ने आशीष कर कर गया। 1 मिनट में प्रभु ने क्या किया? आशीष कर कर। मैं कहता हूं जब तक आप मन नहीं फिराएंगे तब तक प्रभु आपको आशीष नहीं कर सकता है। आपके पास कुछ तो एक पाप है, कुछ तो एक आपका कैरेक्टर है जो प्रभु के आशीष आपके जीवन में आने से रुकावट है, जो प्रभु आपको आशीष करने से वो रुकावट है। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, आप उसको ऐसे रखकर आप कितना घंटा प्रार्थना कीजिए, नहीं मिलेगा आशीष। सोचिए 8 घंटा प्रभु भी बैठ के क्या किया? सुना। प्रार्थना कर बेटा कर, मैं भी बैठता हूं तेरे साथ, तू क्या क्या प्रार्थना करते कर, मैं सुनता हूं, बैठ के सुना। हाँ ठीक है चलो मैं जाता हूं, मेरा टाइम हो गया। सोचिए कैसा रहेगा? कैसा रहेगा सोचिए, बाप रे, है ना? है? लेकिन जब उसने मन फिराया, 1 मिनट में प्रभु को आशीष करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। आप मत सोचिए कि प्रभु को आशीष करने 1 साल लगेगा, 2 साल, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट बस हो गया। प्रभु आपको आशीष करने के लिए उसको 1 मिनट बस, विदिन ए सेकंड प्रभु आपको आशीष कर सकता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, लेकिन प्रभु आपको आशीष क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका जीवन में कुछ तो एक चीज है जो प्रभु के आशीष आने से रुकावट है, जो प्रभु आपको आशीष करने से रोक रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, सच बात है, आप बहुत को आशीष को पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सच बात है, लेकिन आपके जीवन में कुछ तो एक बात है, उसमें आप मन फिराना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं आप समर्पण कर कर देखिए। मैं कहता हूं आज ही प्रभु आपको आशीष करेगा। आज ही प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। विश्वास करते? विश्वास करते हैं कि नहीं? आमीन।
परमेश्वर के वो एक बात, एक कैरेक्टर, वो एक चीज छोड़ दीजिए, मन फिराई, प्रभु आशीष करेगा। आज यहां से जाते समय एक मन फिराकर आशीष को पाकर जाइए। प्रभु नहीं, मैं छोड़ देता हूं, प्रभु नहीं, ये कैरेक्टर मैं बदल देता हूं, चेंज करके देखिए, आशीष मिलेगा। आप समझ रहे हैं? सेकंड दूसरा पढ़िए, दूसरा सामुएल के किताब 6वां अध्याय, उसका 10वां वचन 11वां वचन। हाँ हाँ, न चाहा, हाँ, आबेत एदोम के, हाँ हाँ, आमेन। यहां पर सेकंड देखिए, ओबेत एदोम को और उसके समस्त घराने को प्रभु ने आशीष किया। 3 महीना कंटिन्यू ब्लेसिंग, आशीष। अच्छा ध्यान से सुनिए, थोड़ा कोई बात मत कीजिए बीच में, यहां पर आशीष को पाने का समय है, नहीं तो आप खो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, ये ओबेत एदोम के बारे में भी मेरे ख्याल से मैं कुछ दिन पहला मैंने डेली प्रेयर में शायद बात किया था। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये ओबेत एदोम को प्रभु ने बहुत आशीष किया। रीजन क्या है? परमेश्वर का संदूक उसके घर पर आया। जब परमेश्वर के संदूक उसके घर पर आया, 3 महीना परमेश्वर के संदूक उसके घर पर था। वो 3 महीने में परमेश्वर ने बहुत आशीष किया। ये पहला मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का संदूक बोलेंगे तो क्या है, प्रभु का संदूक बोलेंगे तो क्या है। आप पढ़िए 1 सामुएल के किताब 4वां अध्याय, उसका 5, 6, 7 पढ़िए। हाँ, छावनी में पहुंचा, हाँ 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 कहने लगे, हाँ बच्चा ध्यान से सुनिए, वो संदूक बोलेंगे तो कौन है? परमेश्वर। संदूक बोलेंगे तो कौन है? जब यहोवा का संदूक वहां पर लाया, फिलिस्ती लोगों ने बोला परमेश्वर को उन्होंने क्या किया? लाया। प्रभु वहां पर क्या हो गया? आ गया। मैं कहता हूं उसका मतलब ओबेत एदोम के घर पर संदूक 3 महीना था। उसका मतलब परमेश्वर उसके घर में 3 महीना उसके घर पर प्रभु था। सोचो, वो 3 महीना जब परमेश्वर उसके घर पर थे, उसके घर में इतना आशीष। मैं कहता हूं, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपके घर में आप यीशु को लेकर जाइए। आपके घर में अगर यीशु रहेगा, मैं कहता हूं आपका घर आशीषित हो जाएगा। यीशु आपके घर में आना है। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में यीशु नहीं चाहिए। एक नगर के लोगों ने यीशु को बोला, एक जगह पर यीशु दुष्ट आत्मा को भगाते हैं, भगाते उस नगर के लोग भाग के आया, बोला आप हमारा गांव में क्या मत कीजिए, मत आइए, चले जाइए करके यीशु को भगा दिया। सोचे यीशु को ही भगा दिया, कैसा रहेगा? उनको यह पता नहीं कि यीशु आएगा तो हमारा घर आशीषित हो जाएगा। मैं कहता हूं यीशु अगर आपके घर पर आएगा, आपका घर आशीषित हो जाएगा। यीशु को आप अपने घर पर ले जाइए। मार्था ने क्या किया पता है? बेतानी गांव में यीशु आया। मार्था ने कैसा पता नहीं, यीशु को किधर लेकर गया? अपने घर में लेके गया।
अपने घर में। उसके बाद यीशु जब भी उधर आते थे उसके घर में जाते थे, जब भी उधर आते थे यीशु उसके घर में जाते। देखिए मैं कहता यीशु को आप अपने घर पर क्या कीजिए, ले जाइए। यीशु को आप अपने घर में रहने दीजिए। यीशु अगर आपके घर पर रहेगा आपका घर आशीषित हो जाएगा। देखिए मैं बताऊं, बादशाह के संदूक, देखिए वो साधारण संदूक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये ओबेद-एदोम के घर में वो बादशाह के संदूक 3 महीना था। कितना महीना? एक्चुअली थोड़ा पहला आप देखेंगे दाऊद क्यों उसके घर में छोड़ के गया पता है क्या? जितने लोगों ने वो बादशाह के संदूक को देखा वे सब मर गए, वे सब मर गए। एक व्यक्ति ने उस संदूक को छुआ, टच किया, वो मर गया। देखा मर गया, छुआ मर गया। अभी वो दाऊद भी बहुत डर गया, बोला इसको मैं मेरा घर पे लेके जाएगा किधर मुझे? वो बोला छोड़ के क्या, नहीं चाहिए। सोचिए उसके घर में 3 महीना था क्या संदूक, तो वो और उसके परिवार के लोग कैसे रहे होंगे? सोचा आपने? वो और उसके परिवार के लोग कैसे रहे होंगे? क्योंकि उसको टच किया तो मर गया, उसको देखा तो मर गया। तो उसका मतलब वो सोच लीजिए वो कितना पवित्र है कि नहीं? कितना पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर को घर में है तो ये लोग कैसा रहा होगा? सोचिए बच्चे लोग कुछ ना कुछ मुंह से, पिताजी है कि बोला रहेगा कि नहीं? सोचिए बोला रहेगा कि नहीं? एक वर्ड बात करने के लिए भी उन्होंने बहुत सोचा रहेगा। कितना पवित्र है, उसके बच्चे से लेके सब पवित्र है। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को आप समझ रहे हैं? सोचिए इसलिए आशीष आया, इसलिए आशीष। मैं कहता हूं यीशु को आप अपने घर में ले जाइए। घर में लेके जाते बोल के उधर आप बैठ के, यहां बैठिए यीशु मैं टीवी देखता हूं करके आप बैठिए मेरे साथ में बैठ के टीवी देखिए, हम दोनों मिलके देखेंगे। कैसा रहेगा सोचिए, देखेंगे रहेगा यीशु। यीशु बोलेगा बेटा एक काम कर, तू बैठ के देख, मैं जाता हूं, मैं क्या करता हूं, जाता हूं। आप सब, मैं कहता हूं यीशु को आप अपने घर में ले जाइए। आप आपके घर में, यीशु आपके घर में रहेगा तो आप कैसा बिहेव करेंगे? आप कैसा बिहेव, अगर मैं आएगा तो ही आपका बिहेवियर, मैं एक पास्टर नॉर्मल, अगर मैं आने से आपका बिहेवियर सब चेंज हो जाता है ना? पास्टर आके सोचिए परमेश्वर अगर आ गया तो आपका बिहेवियर कैसा चेंज होना चाहिए है? मैं कहता हूं आप ऐसा एक फीलिंग में आप अपने घर पर रहिए, मेरा घर में परमेश्वर बैठा है ना? ऐसा एक फीलिंग में आप रहकर देखिए, मैं कहता हूं आशीष आ जाएगा, आशीष आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यीशु भी आएगा, आशीष भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बजाय ओबेद-एदोम को प्रभु ने ऐसा ही आशीष नहीं किया, उसने एकदम ऐसा रखा संदूक को अपने घर में। देखिए कोई लेगा क्या अपने घर में? नहीं लेगा। दाऊद ने बोला मेरा घर में नहीं चाहिए, लेकिन ओबेद-एदोम ने अपने घर में लिया, इसलिए प्रभु ने आशीष किया। यीशु को अगर आप अपने घर में ले जाएंगे, मैं कहता हूं आपका घर में आशीष आएगा, आएगा। हालेलुया। थर्ड पढ़िए उत्पत्ति के किताब 26वां अध्याय 24वां वचन। उत्पत्ति जेनेसिस 26 वर्सेस 24। उत्पत्ति के किताब 26वां अध्याय 24वां वचन, जल्दी पढ़िए। हाँ हाँ, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर। हाँ, अपने दास अब्राहम के कारण, हाँ परमेश्वर के बाद थर्ड मैं कहता हूं परमेश्वर ने इसहाक को आशीष किया। इसहाक को प्रभु ने आशीष किया। इसहाक को प्रभु आशीष करने का कारण वहां पर प्रभु बताते हैं, मेरे दास अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरा दास बोलेंगे तो किसको बोलते हैं? अभी हम प्रभु का सेवा करते हैं, इसलिए हमें कहते हैं कि ये प्रभु का दास है। किसका?
उसका मतलब जो प्रभु का सेवा करता है, उसका मतलब यह है कि अब्राहम मेरा सेवा किया इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आप प्रभु का सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, आपके बच्चों को भी प्रभु क्या करेगा? आशीष देगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे मेरे बातों को? आप अगर प्रभु का सेवा करेंगे, मैं कहता हूं आपको भी प्रभु आशीष देगा, आपके बच्चों को भी प्रभु आशीष देगा। सेवा कर कर कहते समय मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे जैसा सेवा करना है। देखिए, अगर आपको बुलाहट है तो आप जरूर प्रभु का सेवा के लिए आ जाइए, मेरे जैसा सेवा करने के लिए। लेकिन अगर आप बुलाहट नहीं है तो मत आइए। लेकिन परमेश्वर के चर्च में मैं कहता हूं कि आप प्रभु के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब एक सेवा है। वो क्या है? अगर आपने एक झाड़ू मारा वो एक सेवा है। हाँ, प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा कि झाड़ू मारने वाली मेरा सेवक ऐसा नहीं बोलेगा। मेरा तूने क्या किया? मेरा सेवा किया, इसलिए मैं तुझे भी आशीष देगा, तेरे बच्चे को भी मैं क्या करेगा? आप समझ रहे हैं? आप देखिए, आपको अभी पता नहीं चलेगा, आप एक झाड़ू मार रहे हैं, अभी पता नहीं चलेगा। आपके बच्चे कल आशीषित हो जाएंगे। उसका रीजन आपको मालूम नहीं रहेगा, लेकिन रीजन कहां पर है? कई सालों का पहला आपने चर्च में जो झाड़ू मारा उसका आशीष किधर आ रहा है? इधर। आप समझ रहे हैं? हाँ, देखिए, प्रभु के लिए जो भी करते हैं सेवा, उसमें बहुत आशीष है। आप समझ रहे? बहुत आशीष है। आपको भी प्रभु आशीष करेगा, आपके बच्चों को भी प्रभु आशीष करेगा। इसहाक को देखिए, इसहाक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि मैं इसहाक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, इसहाक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, इसहाक प्रभु का भक्त है करके बाइबल कहता है। लेकिन प्रभु ने नहीं बोला उसके कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु कहते हैं कि तेरा दास, मेरे दास अब्राहम के कारण उसने मेरा सेवा किया है, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप जो झाड़ू मार रहे हैं, आप जो पोंछा मार रहे हैं, आप जो छोटा सा काम कर रहे हैं, आप जो प्लेट साफ कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए, उसका आशीष आपको भी मिलेगा, आपके बच्चों को भी क्या करेगा? कल मिलेगा। मैं कहता हूं जो भी काम करते हैं अच्छे से करो, जो भी काम करते हैं कैसे करो? अच्छे से करो, पूरा मन से करो, पूरे मन से करो। हाँ, पूरे मन से क्या करना है? करना है। जब तक वो काम प्रभु आपके हाथ से नहीं लेता है तब तक क्या करो? करो, सही अच्छा से करो। उसमें भी सेवा में कुछ गलत करेंगे तो प्रभु फिर छोड़ेगा नहीं, फिर क्या है? फिर मार खाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? फिर क्या है? अपने बच्चे लोगों के अंदर में कुछ भी वो समर्पण नहीं है। एक दिन आएगा काम करेगा, दूसरा दिन नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? करेगा तो भी कुछ लोग कुड़ 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 कुड़, वो नहीं करती, ये नहीं करती, मैं नहीं करता। मैं कहता हूं जो करते हैं आप सच्चाई से करो। किसके लिए करो? प्रभु के लिए करो। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु आपको, देखिए, मैं सब चर्च में कितना काम किया है पता है क्या? बहुत सारा। कभी मैं कुड़कुड़ाता नहीं था, कभी मुझे ही बोल रहा है, मैं ही करना पड़ रहा है, मैं कभी कुड़कुड़ाता नहीं था। A to Z वर्क मैं करता था, A to Z, कभी कुड़कुड़ाता नहीं था। कभी एक शब्द किसी का विरोध में। कितने तो जवान बच्चे लोग थे हमारे चर्च में, कितने तो जवान बच्चे, वो आके बैठ के आराम से जाते थे। लेकिन मैं क्या करता था? सब काम करता। प्रभु ने देखा, आज प्रभु मुझे आशीष किया, उन लोगों को नहीं। हाँ, आज मैं एक्चुअली उन लोगों का लाइफ सब देखेगा तो इतना बराबर नहीं, लेकिन प्रभु मुझे क्या किया? आशीष किया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूं प्रभु का सेवा सच्चाई से करो, अच्छा से करो। नहीं कर सकते तो दूर हो जाओ, नो प्रॉब्लम है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, दूर कर दो, नो प्रॉब्लम। उसमें कुछ ये नहीं, आशीष भी नहीं, शराब भी नहीं। लेकिन करते बोल के फिर उसमें गड़बड़, उसमें कुड़कुड़ाने का ये सब करेगा तो क्या आएगा? आशीष नहीं आएगा, श्राप आ जाएगा। आप समझ रहे मेरे बातों को? उसने प्रभु का सेवा किया, इसलिए प्रभु ने उसका
या इसहाक को क्या किया? आशीष किया। आप अगर प्रभु का सेवा करेंगे, परमेश्वर आपके बच्चों को कल आशीष करेगा। पढ़िए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, उत्पत्ति के किताब 39 उसका 5वां वचन। हाँ हाँ हाँ, यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष। देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, आप समझ, मिस्री, वो मिस्र देश में पोतीफार नामक एक व्यक्ति के घर में कौन कौन रहता था? यूसुफ। अभी प्रभु कहते हैं कि ये यूसुफ के कारण प्रभु ने वो पोतीफार के घर को, वो उद्धार पाया हुआ नहीं है, वो अन्य जाति है। आप समझ रहे, वो अन्य जाति है, लेकिन प्रभु ने उसको भी आशीष किया। क्यों? ये उसके घर में इसलिए, इसके कारण। कुछ लोग बोलेंगे मेरे घर में, मेरा इसके वजह से मेरा घर में आशीष नहीं है, यही आशीष का रुकावट है, वही आशीष का रुकावट, मेरा बेटी ही आशीष का रुकावट, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड ही आशीष का रुकावट, मेरा वाइफ ही आशीष का मैं कहता हूं कोई भी नहीं। अगर आप एक व्यक्ति अगर सही रहेंगे, यूसुफ के जैसा रहेंगे, मैं कहता हूं आपके घर में आशीष आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों पता है क्या? उसी घर में कौन है? पोतीफार है। पोतीफार के पत्नी किधर है? उधर ही। पोतीफार के पत्नी कैसा कैरेक्टर है? विभचारी स्त्री है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वो कैसा है? यूसुफ के साथ गलत किया वो तो लिखा है, यूसुफ के साथ गलत करने से पहला और कितने लोगों के साथ उसने विभचार किया ये किसी को पता नहीं है। आप समझ रहे हैं? बाइबल में नहीं लिखा है। मैं कहता हूं वो स्त्री एक विभचारी स्त्री है, लेकिन परमेश्वर ने उस घर को भी आशीष किया। क्यों आशीष किया? यूसुफ के कारण, यूसुफ का पवित्र जीवन के कारण। मैं कहता हूं आप एक व्यक्ति, आपके घर में आपके हस्बैंड कैसे भी क्यों ना हो, आपके बच्चे कैसे भी क्यों ना हो, आपका वाइफ कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आप एक व्यक्ति अगर पवित्र जीवन जिएंगे यूसुफ के जैसा, आप एक व्यक्ति के कारण प्रभु आपके घर को आशीष करेगा। पवित्र जीवन बोलेंगे तो हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा वैसा पवित्र जीवन नहीं है। आप समझ रहे हैं? पवित्र जीवन बोलेंगे तो हम उसके लिए एक लिमिट है, यही है पवित्र जीवन। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने कहा है मैं जैसा पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। जो पवित्र है और पवित्र बने। जो किसको पवित्र बनना है? किसको पवित्र बनना है? जो पवित्र है उसको और पवित्र बनना है। जो पवित्र है उसको और पवित्र है। सोचिए, पवित्र जीवन बोलेंगे तो उसके लिए एक लिमिट इशू है। आपको पता है, मैं कहता हूं एक्चुअली पहले सब क्या है पता है क्या? प्रभु के दास और एक घर में आते हैं, अगर एक घर में आते हैं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। गर्जीम इधर अंदर 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 आ जाओ। गर्जीम गर्जीम, देखिए प्रभु के दास, देखिए एक घर पर क्या करेंगे? जाएंगे। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। एक घर को पहला आपका घर देखेंगे। आपका घर अगर साफ सुथरा नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे इसका जीवन सही नहीं है। इसका जीवन कैसा नहीं है? कैसा रहेगा सोचिए। आपका घर का बाथरूम अगर नीट नहीं रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, डायरेक्ट बोल देंगे ये इसका जीवन सही नहीं है। बाथरूम को साफ सुथरा नहीं रख सकती है तो अपने आप को कैसा साफ सुथरा रखेगी? आप समझ रहे हैं? सही है कि नहीं है? सही है कि गलत है? सोचने वाली बात है कि नहीं? है कि नहीं? जब घर को साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं, अपने आप को कैसा वो साफ सुथरा रखेगा? पवित्र जीवन ऐसा ही नहीं। पवित्र जीवन हमारे अंदर ही नहीं है, हमारा सराउंडिंग में भी क्या आएगा? समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग यूसुफ के जैसा, मैं कहता हूं आप एक व्यक्ति अगर पवित्र जीवन जिएंगे, मैं कहता हूं
आपका पूरा फैमिली आशीषित हो जाएगा, आपका पूरा फैमिली आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। पांचवा पॉइंट, नीति वचन के किताब 28 उसका 20। सच्चे मनुष्य पर, देखिए देखिए, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, होते ही रहेगा, आशीर्वाद आते रहेगा, आते रहेगा सच्चे मनुष्य पर। देखिए मैं कहता हूं सच्चाई बहुत जरूरी है। आप कहीं पर भी जाइए, सच्चाई बहुत जरूरी है। आप अगर सच्चाई से रहेंगे, परमेश्वर आपको बहुत क्या करेगा, आशीष करेगा। देखिए मैं कहता हूं, बाइबल कहता है थोड़ा इसमें सच्चाई से रहो। किसमें? कुछ लोगों को प्रभु, देखिए इधर इधर, बस बस इधर देखिए, वो बाद में, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए। परमेश्वर कुछ लोगों को थोड़ा आशीष देके देखेंगे। कितना? थोड़ा। कुछ लोगों को प्रभु ज्यादा आशीष देके क्या करेगा, चेक करेगा। थोड़े में सच्चाई से है क्या? कुछ लोगों को ज्यादा देके उसमें क्या करेगा, सच्चाई है क्या करके प्रभु क्या करते हैं। देखिए मैं कहता हूं प्रभु हमें जो भी देता है उसमें सच्चाई से हम रहना। आपको एक छोटा सा नौकरी प्रभु देगा, वो नौकरी को सच्चाई से करो। उधर कुछ भी, ये आदमी मेरा पास इतना काम करा के लेता है और मुझे सैलरी कितना देता है, चलो चांस मिला, अभी 1000 रुपया क्या करो, 1000 रुपया नो, उसने इतना ही सैलरी देगा करके बोला, आपने ठीक है मैं इतना घंटा काम करेगा करके बोला, उसके बाद में वो इतना ही देता है, इतना काम कर, ये सब नहीं। सच्चाई से करो, सच्चाई से प्रभु आपके सच्चाई को देखेगा, प्रभु आशीष देगा। देखिए मैं कहता हूं एक व्यक्ति को, अभी देखिए आप नया नया किधर जॉब पे लग रहे हैं, आपको डायरेक्ट कोई 1 लाख रुपया उठा के देके आपके ऊपर ये नहीं करेगा। पहला क्या करेगा, 1000 रुपया देगा, देख के चेक करेगा ये व्यक्ति इसमें सच्चाई से है क्या करके, चेक करेगा। आप कोई भी कंपनी में जाइए, पहला वो आपको चेक करेंगे। आप समझ रहे हैं? आपको पहला क्या करेंगे, चेक करेंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि उन लोगों को सब पता है, चेक करेंगे वो। आप समझ रहे? आप अगर सच्चे निकले तो 1000 नहीं, वो 1 लाख रुपया भी क्या करेगा, फिर देगा। जाओ 1 लाख रुपया देगा, बोलेगा बैंक में डाल के आओ, है कि नहीं? 10 लाख रुपया देगा, बोलेगा बैंक में डाल के आओ, बोलेगा 10 लाख रुपया उधर देखिए। आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप सच्चे व्यक्ति। परमेश्वर भी ऐसा ही है, आपको जो थोड़ा सा प्रभु देते हैं उसमें अगर आप सच्चे निकल गए, परमेश्वर उसके बाद में प्रभु क्या करेगा, आशीष को देगा। इसलिए देखिए थोड़ा सा इसमें भी हम कैसा रहना है, सच्चाई से रहना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर हमारे अंदर सच्चाई को चाहते हैं क्योंकि वो सच्चा है, वो सच्चा है, तो हम भी सच्चा होना है। प्रभु हमें जो थोड़ा सा आशीष देते हैं उसमें सच्चाई से रहे। देखिए बाइबल हो कि लूका रचित सुसमाचार के किताब 19वां अध्याय 17वां वचन, बहुत थोड़े में, कितने में? थोड़े में विश्वास योग्य। आप समझ रहे हैं? थोड़े में कैसा विश्वास, थोड़ा सा प्रभु ने आशीष दिया, थोड़ा सा प्रभु ने दिया, लेकिन उसमें कैसा था, विश्वास योग्य। आप समझ, परमेश्वर हमें थोड़ा सा देते हैं चेक करने के लिए। अगर हम सच्चे निकल गए तो आशीष क्या मिलेगा, मिलेगा। आप समझ रहे हैं? देखिए इसलिए हम कहते हैं प्रभु को जो देना है, हमेशा प्रभु को क्या करना है, बराबर देना है। मुझे थोड़ा ही दिया, उसमें से मैं कैसा दूं, ऐसा सब नहीं है। वो थोड़े में से तुम प्रभु को देगा तो प्रभु तुम्हें क्या करेगा, आशीष देगा। पढ़िए मलाकी के किताब उसका 3रा अध्याय 10वां वचन। हाँ हाँ
पढ़िए पढ़िए, और कोई पढ़िए, पढ़ 10वां वचन। सारे दशमांश भंडार में ले आवो कि मैं तेरे भवन में, हाँ, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे क्या करो, फरको। हाँ हाँ हाँ, अपरंपार आशीष का वर्षा करूंगा। देखिए प्रभु कहते हैं मुझे चेक करके देखो, मुझे क्या करके देखो, चेक करके देखो, परीक्षा लेके देखो मेरा, मैं देता हूं कि नहीं। तुम देगा तो मैं भी क्या करेगा, देगा। आप समझ रहे हैं? आइए खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग जल्दी आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर ये आपको आशीष करने का समय है, ये प्रभु आशीष करने का समय है। सभी लोग, ओ हालेलुया, अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर आज आपको आशीष करने के लिए वो हमारे मध्य में आया है। स्वर्ग को छोड़कर वो यीशु हमारे मध्य में आया है। वो चाहता है कि आप यहां से खाली हाथ नहीं जाना है, उसके आशीष को पाकर ही जाना है। परमेश्वर का यही इच्छा है, वो आपको आशीष करने के लिए यहां पर आया है। फर्स्ट पॉइंट मैंने याकूब के बारे में बताया। याकूब को आशीष किया, पूरा रात उसने आशीष के लिए प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने आशीष नहीं किया। उसका प्रार्थना सब परमेश्वर ने सुना। ठीक है, मैं जाता हूं करके जा रहा था, लेकिन जब उसने मन फिराया, उसके अंदर एक कैरेक्टर, याकूब फंसाने वाला, फंसाने का एक कैरेक्टर उसके अंदर था। आपके पास आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर एक कैरेक्टर, एक कुछ तो आपके अंदर एक पाप है, एक कुछ तो आपके अंदर एक गलत है। वो एक चीज के कारण, वो एक चीज के कारण आपका आशीष, प्रभु आपको आशीष कर नहीं पा रहे हैं। मैं कहता हूं आज मन फिराओ, आज मन फिराओ। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष करने के लिए यहां पर आए हैं। मन फिराइए। सेकंड मैंने कहा ओबेद-एदोम। ओबेद-एदोम ने, दाऊद ने बोला मेरा घर में नहीं चाहिए। मुझे लगता है और भी बहुत से लोगों ने बोला रहेगा मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में नहीं चाहिए, मेरे घर में नहीं चाहिए, लेकिन ओबेद-एदोम ने बोला मेरा घर में चाहिए। संदूक को, बादशाह के संदूक को मेरे घर में लाके रखिए। उसने अपने घर में लेके गया प्रभु को। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष की। मैं कहता यीशु को आप अपने घर में ले जाइए, यीशु को आप अपने घर में ले जाइए। मैं कहता हूं आपका घर बहुत आशीषित हो जाएगा, आपके ऊपर प्रभु की आशीष आएगा। थर्ड मैंने कहा इसहाक को प्रभु ने आशीष किया। रीजन प्रभु कहते हैं अब्राहम, मेरा दास अब्राहम, अब्राहम ने प्रभु का सेवा किया, इसलिए प्रभु ने इसहाक को आशीष किया। मैं कहता हूं आप प्रभु का सेवा कर कर देखिए, प्रभु आपको आशीष करेगा, आपके बच्चों को आशीष करेगा, आपको भी आशीष करेगा, आपके बच्चों को भी प्रभु आशीष करेगा। आप जो भी सेवा करते सच्चाई से करो, सच्चाई से करो।
सच्चाई से करो, प्रभु आशीष करेगा। फोर्थ, यूसुफ पोतीफार के घर पर था, इसके कारण पोतीफार को प्रभु ने आशीष किया। यूसुफ, पवित्र जीवन, आप पवित्र जीवन को इंपॉर्टेंस दीजिए, आपका पवित्र जीवन को थोड़ा अच्छा डेवलप कीजिए। पवित्र जीवन में दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, ऐसे मत रुक जाइए। जो पवित्र है वो और पवित्र बने करके प्रभु कहते हैं, और पवित्र और पवित्रता की ओर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं कहता हूं प्रभु आपके कारण आपका फैमिली को आशीष करेगा। मेरा हस्बैंड सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मेरा वाइफ सही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी सही रहे या नहीं रहे, आप एक व्यक्ति बस हो गया। आप एक व्यक्ति अगर पवित्र जीवन जिएंगे, मैं कहता हूं आपके कारण प्रभु आपके परिवार को आशीष करेगा। फिफ्थ पॉइंट मैंने बोला, सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीष होगा। आप अगर सच्चाई से रहिए, प्रभु आपको जो थोड़ा सा देता है वो थोड़ा ही है, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं बोला मैं तुझे बहुत देता हूं और तू उसमें सच्चाई से रहे, नहीं। प्रभु ने बोला मैं थोड़ा ही तुम्हें देता हूं, थोड़ा ही मैं दे रहा हूं, वो थोड़ा भी तुम्हें अपने लिए ही क्या होगा, कम गिरेगा, लेकिन फिर भी तुम उसमें सच्चाई से रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सच्चाई से रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु कहते मैं आकाश के झरोखों को खोलकर मैं तुम्हें अपरंपार आशीष दूंगा, अपरंपार आशीष दूंगा। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर वो थोड़े समय परमेश्वर को देखिए, प्रभु का आशीष आएगा।